हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम चैप्टर जो हमारा पहले से ही कंटिन्यू चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करा रही हूँ। ये मेरा पार्ट 4 है। आप प्रीवियस पार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर डेक चैनल पे जाके भी आप ये देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 99% आई थिंक मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हो जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो ये ऑलमोस्ट 99% सब पेपर में वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन में क्यू। ये हमें बार्स की फॉर्म दे रखी है, इसे हमें पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली बात है क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो बेसिकली हमें ये क्वेश्चंस पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखने हैं। फर्स्ट वाला क्या है 0.6 बार। सबसे पहले मैं लेट कर लूंगी। इसका स्टेप वाइज स्टेप ही है और इसी स्टेप वाइज से ही आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले जो भी नंबर होगा उसको हमें x ले लेना है, x 0.6 बार। ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर, ध्यान से सुने, जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी अगर एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से, यहाँ पे 3 के ऊपर है तो 1000 से, 2 के ऊपर होगा तो 100 से। तो मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.66। इसको 2 बार लिख के डॉट 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 डाल ले, यानी यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। बार का मतलब यही होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। देन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया, 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.66 डॉट डॉट डॉट। एक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गया तो आएगा 6.6 डॉट 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 10x। आप डायरेक्टली भी 6.6 बाहर लिख सकते हैं। कई स्कूलों में डायरेक्टली लिखवा देते हैं, इस तरीके से नहीं दिखलाते हैं कि कैसे 6.6 आया। अगर 10 से करा तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस बार आ गया 10x इज इक्वल टू डॉट 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 आ गया, यानी 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी मैं इसको 6.6 बार भी लिख सकती हूँ। इसको नाम दिया फर्स्ट, इसको नाम दिया सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। 10x में से x माइनस करेंगे, 6.6 बार में से 0.6 बार को माइनस कर देंगे। 9x इज इक्वल टू 6 आ गया। x की वैल्यू 6/9, कट जाएगा तो काट देंगे। 3 से कट रहा है तो मैंने काट दिया, नहीं कटेगा तो एज इट इज। आप ध्यान रखें जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बार खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं हुआ है बार खत्म तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई आपने गलती करी है। मैं एक बार और समझा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं कुछ एनसीईआरटी में इस टाइप के, 1-2 हैं, आप वो भी करिएगा। तो x इज इक्वल 0.6 बार, जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के यहाँ पे 10x आ गया, 10 इंटू 0.66 आ गया, क्योंकि हमने बार था तो हमने इसको 2 टाइम लिख लिया था। आप चाहे तो 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक डेसिमल शिफ्ट हो गया 6.6 बार। इस नंबर को ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे बार की फॉर्म में लिखकर। देन हमारा 10x में से x माइनस कर दिया, 6.6 बार माइनस 0.6 बार, इसको माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 10x माइनस 1x होता है, ध्यान रखें। 9x आ गया, x की वैल्यू 6/9, 2/3 आ गई। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार। सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं 4, 7 दोनों के ऊपर बार लगा देते, तो वो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यानी इसका सेकेंड पार्ट के अंदर x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। एक के ऊपर बार है, जब मैं इसको रिपीट करूंगी टर्म को तो 777 रिपीट आउट होगा, 4, 7 दोनों रिपीट नहीं होंगे, ध्यान रखें। एक के ऊपर बार है तो 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। अगर 4, 7 के ऊपर होता तो 100 से मल्टीप्लाई करती। तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.4777, एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 10x इज इक्वल्स टू 4.777 डॉट डॉट डॉट। अगर मैं वैसे दिखाऊं आपको तो डेसिमल हटेगा 1, 2, 3, 4, 1 0 से 1 0 कट गई, 3 के बाद डेसिमल 1, 2, 3, यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। अब मुझे इस पे बार लगाना है, तो अब बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पे बार लगे, नहीं, ये बार यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक नंबर और चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे बार लगा दूंगी तो मेरा सब्ट्रैक्शन में गलती आएगी, यानी 4.7 बार में से 0.47 बार माइनस ही नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पे ऐसे बार लगेगा जिससे इजीली मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बार आ गया, इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे सेकंड। सेम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0.47 बार, नहीं 4.77 बार में से 0.47 बार माइनस करेंगे। 9x इज इक्वल्स टू, अब आप माइनस करके देखेंगे इजीली माइनस होगा 0.3.4। अगर आप वहाँ पे 7 के ऊपर फर्स्ट 7 के ऊपर लगा देते तो गलत हो जाता। तो x इज इक्वल्स टू 4.3 अपॉन में 9, डेसिमल हटाएंगे 10 आ गया, x की वैल्यू 43 अपॉन में 90 आ गई, एंड दिस इज द आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड के अंदर क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू आई थिंक 0.001 है, 0.001। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 के ऊपर बार है, तो पहले हम इसको रिपीट आउट कर लेंगे नंबर को, डॉट डॉट डॉट, देन मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, 3 जीरोस लगाएंगे ऑन बोथ साइड। 1000 इंटू में x इज इक्वल्स टू 1000 इंटू में 0.001001 डॉट डॉट डॉट। अब हम देखेंगे, अब 3 जीरोस हैं, 3 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा। यहाँ पे आ गया 1000, x इज इक्वल्स टू 1.001। अब आप कहेंगे कि इधर मैंने 1.001 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेसिमल से ये जो जीरोस है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको लिखिए ना लिखिए बात एक ही है, तो मैं सीधा 1.001 ही आएगा, इसको हम लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा ये। ठीक है, ये आया, डेसिमल हटाएंगे 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 3 जीरो के बाद डेसिमल आ गया 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ गया। इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1000x माइनस 1x इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बार की फॉर्म में नहीं लिखा है, ध्यान रखें एक एक स्टेप के नंबर होते हैं, स्पेशली मैथ्स के अंदर। अगर आपका कोई भी स्टेप छूटेगा तो उसके मार्क्स भी छूटेंगे, यानी उसके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। माइनस 0.001, ये आ गया 999x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं माइनस करेंगे 0.001 बार में से 1.000 आ गया, जो कि 1 के ही इक्विवेलेंट है, तो x की वैल्यू 1 अपॉन में 999 आ गई, यानी इसकी आंसर ये आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में क्यों, हमें इसको एक्सप्रेस आउट करना है। अब देखेंगे 9 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.9 बार, बात एक ही है, बात एक ही है, इसको मैं 0.9 बार भी लिख सकती हूँ, तो x इज इक्वल्स टू 0.9 बार आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेम उसी प्रोसीजर से इसको भी करेंगे, एक के ऊपर है, पहले इसको हम लिखेंगे 0.99 डॉट डॉट डॉट, 2 मैंने लिखा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिखी हैं, देन मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें p अपॉन में क्यू की फॉर्म को जब भी बार वाले क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा तो इसी तरीके से होगा, और ये एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का आई थिंक आएगा क्वेश्चन। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, तो 10x इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.99 डॉट डॉट डॉट, एक डिजिट्स के बाद डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 9.9 आ गया। इधर ऐसे डॉट 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 लगाना ज़रूरी है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, नहीं तो डेसिमल लगाएं, सॉरी बार लगाएं। इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे सेकेंड। अगेन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार, 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में 9 कट के 1 आ गया। अब आप सरप्राइज होंगे, यहाँ पे तो हमारा रैशनल नंबर तो पूरा नंबर आ गया, और यहाँ पे हमारा बार आ रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि 0.999 होता है तो ऑटोमेटिकली 1 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 1 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला गया है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स
बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मैं दोबारा क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ एक बार। वट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होगी रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, यानी जब रिपीट आउट होता है तो उसके अंदर क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होगी जब मैं 1/17 को डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर लिखूंगी। यानी 1/17 को जो भी नंबर लिखा जाएगा उसके अंदर रिपीटिंग नंबर यानी बार कितने डिजिट्स के ऊपर आएगा ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को इसलिए मैंने 2 बार रिपीट किया। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली क्वेश्चन आंसर फॉर्म में नहीं आके एजर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज फॉर्म में आ सकते हैं। ठीक है, अब मैं 1/17 वैसे तो 16 टर्म होता है क्योंकि मुझे तो पता ही है, मैं आपको बताने के लिए इसको डेसिमल डिवाइड आउट कर लेते हैं। 1 डेसिमल लगा के 0 0 पे 0 5 से जाएगा। पहले हम यहाँ पे 17 का टेबल लिख लेते हैं, इजी रहेगा। एक 136 153 देन 170। अब देखिए 100 है तो 85 पे चला गया, 5 से 85। इससे क्या होगा, हमारी डिवीजन इजी हो गई। अब मुझे बार बार देखना नहीं पड़ेगा। 8 पे चला गया 136, 6 4 10 14 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। देन अगेन दोबारा 8 पर ही गया, 136 40 आ गया, 17 दूनी 34 हो गया, 6 60 पर, देन 17 थी 51। इससे हमें टेबल लिखने से क्या हुआ कि मुझे वही डिवीजन जल्दी हो गया। 90 है तो 5 पर 85, देन 5 50, देन 2 पर 17 दूनी 34, 16 160, 169 पर गया, 153 आया, देन 770 आ गया, 74 पे जाएगा, 68 20 1 पे गया, 17 आया, देन 330। अब देखें कितना नंबर चला गया, 30 पर अगेन 1 पर गया, 17 कितना आया 13 आया, 130 आ गया, 130 यहाँ पे गया, 6 7 8 पे चला गया, 8 पे कितना है 119 आया, 11 आया, देन अगेन 110 यहाँ पे चला गया, 6 पर 102 आया, देन 8 पर गया, 80 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 80 आया, 80 जाएगा 4 पर, 68 आया, देन 12 आया 120 जो कि यहाँ पर जाएगा 119 पर, 5 6 7 पर 119 गया। अब वापस 1 आ गया, यानी ये वापस ये वाला 1 आ गया। समझ में आया आपको डिवीजन? इसलिए मैंने 17 का टेबल लिख लिया था जिससे मुझे डिवीजन करने में आसानी। देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर्स के बाद वो दोबारा से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.588239411864 देन बार, यानी उसके बाद मैं सॉल्व करूँगी तो दोबारा से हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पर और फिर 5 आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा गया था। डेसिमल एक्सपेंशन में 1/17 में कितना आएगा 16 डिजिट्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ एजर्शन रीजनिंग बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस मैं बार बार कह रही हूँ वैसे नहीं आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में नहीं आएंगे, सिर्फ 1 मार्क्स में और फिर एजर्शन रीजनिंग में आएंगे, लेकिन एजर्शन रीजनिंग में भी आएंगे।
Look at several examples of rational number in the form of p upon में q, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminate decimal exponentials. उसने बोला गया हमें एग्जाम्पल्स बताने हैं जो कि रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हो. रैशनल नंबर्स है तो ऑब्वियसली होता है p अपॉन में q की फॉर्म में होंगे, p एंड q इंटीजर्स होंगे. लेकिन p एंड q की जो भी फॉर्म में होंगे इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए, यानी उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 2 अपॉन में 3 है, 2 अपॉन में 3 नहीं हो सकता क्योंकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं आएगा. अगर मैं 2 अपॉन में 3 लिखती हूँ, हाँ 3 अपॉन में 2 हो सकता है क्योंकि 1.5 हो जाएगा. अगर 2 अपॉन में जो 0.666 बार बार आता रहेगा तो वो नहीं होगा. ठीक है, तो हमें 3 अपॉन में 2 हो सकता है क्योंकि 1.5 आ गया. ठीक है, 9 अपॉन में 4 हो सकता है, 11 अपॉन में 8 हो सकता है, 27 अपॉन में 5 हो सकता है. ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो इजीली सॉल्व हो रहा है. 9 अपॉन में 4 देखेंगे तो 9 को 4 से 4 2 ज़ा 8, 10.4 2 ज़ा 8, 22.25 आ गया. ऐसे हम 11 अपॉन में 8 को करेंगे तो 8 को 11 से 8 1 ज़ा 8, 3 डेसिमल लग के 30, डेसिमल लग के 30 हो गया. 8 दूनी 16, 8 दिए 24, 60, 8 7 ज़ा 56, 40, 8 पंजे 40, यानी 1.375 आया. अगेन 27 को 5 से करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 220.54 ज़ा अगेन 20 आ गया, यानी 5.4 आ गया. अब इसमें बोला गया कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई. क्या तुम कौन सी प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई का, यानी क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5. 2 and 5 की ही फॉर्म में होना चाहिए तभी वो टर्मिनेटिंग होगा. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ही बताया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा 2 and 5 की फॉर्म में होगा तभी वो सॉल्व आउट होगा. अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा. अगर नीचे 3 होगा, 4 होगा, तभी तो हमने 2 अपॉन में 3 किया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग जा रहा था. सिर्फ डिनोमिनेटर 2 and 5 की फॉर्म में होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि दोनों के नंबर्स सेम हो या कुछ हो, बट वो 2 and 5 की फॉर्म में होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोल रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. हमें ऐसे 3 नंबर्स बताएं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो. हमें ऐसे 3 नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग. ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आप चाहे तो यही लिखें या फिर कोई और भी लिख सकते हैं. हो सकता है आपकी मैम कोई और लिखवाए. तो मेरे हिसाब से जो नंबर्स हैं वह 0.50500, यानी देखेंगे आप पहले 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, डॉट डॉट डॉट. ऐसे 0.720, पहले 1 0 के साथ, फिर 2 0 के साथ, फिर 3 0 के साथ एंड डॉट डॉट डॉट. ऐसे 0. पहले 1 0, फिर 2 0, सॉरी, पहले 1 0, 2 0, देन 3 0, then 4 zeros and so on. यानी there are 3 numbers which are non terminating and non recurring है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बोला गया है फाइंड 3. ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में आया हुआ है वाला क्वेश्चन. फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स. बच्चे सोचते हैं हमने तो इरैशनल नंबर्स तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन स्कूल्स के अंदर इरैशनल नंबर वाला पूछा गया है. हमें 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बताने हैं. रैशनल नंबर्स 5 अपॉन में 7 एंड 9 अपॉन में 11 के बीच में. उससे पहले हम 5 अपॉन में 7 एंड 9 अपॉन में 11 को सॉल्व आउट करेंगे. 5 अपॉन में 7 को डिवाइड करके देखेंगे तो डेसिमल लग के 0, 7 7 ज़ा 49, 10 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, 20 7 दूनी 14, 60 7 8 ज़ा 56, 40 7 पंजे 35. 5 दोबारा रिपीट आउट हो गया. इसको हम अब नहीं करेंगे आगे. 0.714285 आ जाएगा. ठीक है, 9 अपॉन में 11 को भी इसी तरीके से हम डिवाइड, इसी को साइड में रफ कॉलम बना के करें और कहीं पे ना करें.
ठीक है। 9/11 का करेंगे तो मैं यहीं पे डिवाइड आउट कर लेती हूँ। जैसे मिल रहा कि 0, 11 8 88। और एक और बात ध्यान रखें, बच्चे क्या करते हैं, बड़ी टर्म अंदर छोटी टर्म बाहर। ऐसा नहीं होता है। बच्चे क्या करेंगे, बड़ी टर्म है 11 है वो अंदर छोटी टर्म बाहर, ऐसा नहीं होता है। मेरे को अभी ध्यान आया क्वेश्चंस पे आते हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं डिवाइड, लेकिन ये गलत है। जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो बाहर, न्यूमरेटर वाली टर्म अंदर आएगी। 2 बचा, डेसिमल लगा हुआ है 22, 11 1 11, 9 90, 8 अगेन 90 आ गया ना, तो बस 0.81 ही आया यहाँ पर, यानी 9/11 का कितना आया, 0.81। ठीक है। अब हमें 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स निकालने ना, यानी हमें 5/7 जो कि आया 0.714285 बार एंड 9/11 आया 0.81 बार। अब इनके बीच का निकालना है तो कोई से भी नंबर्स ले सकते हैं। तो 3 ही पूछा है ना, यस। तो 3 डिफरेंट irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर क्या होगा, 0.730, क्योंकि 1 और 8 के बीच में चाहिए। एक बार 1 0, फिर 2 0, फिर 3 0 एंड सो ऑन। 0.7510, फिर 2 0, फिर 3 0, क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स इस तरीके से ही लिखे जाते हैं। 0.790, फिर 2 0, फिर 3 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ। ये वाला क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा गया है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इर्रेशनल है। हमें सबसे पहली बात पता होना चाहिए कि रैशनल कौन से होते हैं, इर्रेशनल कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। एंड इर्रेशनल जो कि रूट की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स जो कि रूट की फॉर्म में होते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है, √2 √3। अब जैसे √23 है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल नंबर्स होगा। √225 है, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 15 का स्क्वायर होता है बेसिकली, तो 15 आ जाएगा जो कि रैशनल है, जो कि रैशनल नंबर है। 0. सेकेंड पार्ट है ये, थर्ड पार्ट 0.3796 जो कि रैशनल है क्योंकि रूट नहीं है, P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। फोर्थ है 7.478478। हम देख रहे हैं 478 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 7.478 बार है बेसिकली ये। तो ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है। अगेन ये भी क्या है, फिफ्थ वाला भी इर्रेशनल। हमें कुछ नहीं लिखना, बस क्लासीफाई करना है, तो सीधा लिख देंगे इर्रेशनल। ठीक है, ये है इर्रेशनल नंबर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको आपके क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगी। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।